दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पांडे और मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज से रिलेटिव नई शिक्षा नीतियों के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हमने स्कूल से रिलेटिव बातें की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो लेट्स गो, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट, कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसको समझते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAT भी बोल दिया जाता है। यानी आपको पता होगा, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके से पहले आपको एक टेस्ट देना होता है, तो वो आप उसी को कहते हैं CAT यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला तो CAT दे सकेंगे, ये है कुछ नया। तो ज़रा से, जैसे आपको पता है पहले कट ऑफ लगती थी, अगर किसी बच्चे के 12th में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, 80 90 नहीं है, अगर 60 है 65 है, तो उसका एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला तो CAT दे सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके परसेंटेज भले ही कम हो, फिर भी आप ये एग्ज़ाम दे सकेंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बोर्ड परीक्षाओं के नंबर CAT नंबर जोड़कर एडमिशन हो सकेगा। इसका मतलब है कि आपके जो बोर्ड में नंबर हैं और प्लस में CAT आपके जो एग्ज़ाम में नंबर हैं, उन सबको टोटल करके ही मेरिट लगेगी और आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा जिनके परसेंटेज कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव मानता हूँ मेरे हिसाब से। तो इसको हम ज़रा ध्यान से समझेंगे एक एक। ये क्या है? तो अगर कोई बच्चा 1 साल में पढ़ाई छोड़ी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब है कि आप अगर कॉलेज के दौरान आप फर्स्ट ईयर को ही ड्रॉप कर देते हैं तो इस आपको ड्रॉप आउट माना जाता था और आप आगे की स्टडी नहीं कर सकते थे। पर अब ऐसा ये है कि अगर आपने 1 साल में अपनी पढ़ाई को छोड़ा तो आपको उस 1 ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो डिप्लोमा मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट की और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। जैसा आपको देखा होगा, पॉलिटेक्निक वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिप्लोमा दिया जाता है। और अगर आपने अपनी 3 साल में पढ़ाई छोड़ी तो बैचलर डिग्री मिलेगी। यानी अगर आपने 3 इयर्स की अपनी कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी और आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। और अगर आपने 4 साल में, आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। यानी कि अगर आपको 4 साल की डिग्री चाहिए तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा और उसमें सक्सेस होना पड़ेगा, तो ही आपको डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है कि अगर आपने 1 ईयर ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप आउट हो गए, आपने छोड़ दिया तो आप कॉलेज फेलियर माने जाएंगे। तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 ईयर कंप्लीट किया है। और अगर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया है तो डिप्लोमा, और थर्ड किया है तो डिग्री, और फोर्थ आपको रिसर्च के साथ, यानी जिस भी टॉपिक से आपने पढ़ाई किया है आपको उसमें रिसर्च करके दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वरना तो ही आपको वो डिग्री 4 ईयर्स की मिलेगी, वरना नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे। ये भी बहुत अच्छा है। ये सेम वैसी है जैसे 12th में आपने देखा होगा कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबको एक जैसा कर दिया जाएगा, कोई कुछ भी पढ़ सकता है। तो सेम वही चीज़ अप्लाई है कॉलेज के उसमें भी, कि कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेगा, वो जो सब्जेक्ट चाहे वो ले सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा पहले स्टूडेंटों में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा किया कि तू आर्ट्स का है, तू कॉमर्स का, साइंस। लेकिन अब उस चीज़ को गवर्नमेंट ख़त्म करने पे आई है, जिससे लोगों में एक समान विचार रहे। ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है। तो इसमें हर कोई भी जो सब्जेक्ट, जिसको मैथ पढ़नी है, साइंस, जो भी पढ़ना है, वो कोई भी बच्चा कोई भी विषय पढ़ सकता है। और इस व्यवस्था को हम मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट वाली है, यानी कि ये जो व्यवस्था है इसको मल्टी एंट्री के नाम से जाना जाएगा। ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे। वही बात हो गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को एक साथ कर सकते हैं। आखिरी डिग्री के कोर्स में इस क्रेडिट को जोड़ दिया जाएगा। इस पॉइंट को भी समझने लायक है, जरा इसे समझते हैं क्या है। इसका मतलब यह है, जैसे आप और भी कुछ करना चाहते हैं इसके साथ साथ, जैसे आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, या कुछ और भी चीज़ें, तो उन सभी के स्कोर जो हैं आपको रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और आखिरी ईयर जब आपको डिग्री दी जाएगी तो उसमें इसे ऐड करके आपको दिया जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा देंगे। तो आपने देखा होगा लगभग जो है 10th तक ही संस्कृत होती है, उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसके बाद आगे जिसको जैसा पढ़ना उसे ले। तो लेकिन अब जो है संस्कृत को हायर एजुकेशन यानी कॉलेज में भी उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कॉलेज में भी संस्कृत को लाया जाएगा और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि बच्चे भी उसको अच्छे से जान सकें।
उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाए जाएंगे, यानी आर्ट्स के चैप्टर्स भी कंपलसरी किए जाएंगे पढ़ाने के लिए। हर कॉलेजों में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा अप्रोच है कि हर कॉलेज में अब आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के बारे में भी बताया जाएगा, साहित्य यानी कि आप अपने ग्रंथों वगैरह से भी कुछ जानना चाहते हैं उन सब के बारे में भी सिखाया जाएगा। यानी कि बच्चा अब एक पढ़ाकू कीड़ा बन के नहीं निकलेगा, अगर वो कॉलेज से निकलेगा तो उसके पास वाकई नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होगी, जो कि आज के टाइम पे आप देख रहे हो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है। तो ये बहुत ही बड़ा आप लोगों ने देखा होगा कि टॉपिक है कि निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे आपके प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, प्राइवेट कॉलेज। तो आपने देखा होगा इतनी लूट, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पैसे, कुछ भी आप जो मुंह मांगी कीमत, जो उन्होंने बोला आपको देने ही पड़ते हैं, कोई क्वेरी नहीं, आप कुछ नहीं पूछ सकते। तो इसका बहुत ही बड़ा समाधान मेरे हिसाब से, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब जो है मनमानी फ़ीस वो वसूल नहीं कर सकते। एक लिमिट होगी कि उनको इतने ही पैसे लेने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा वो पैसे नहीं बढ़ा सकते। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बहुत से पेरेंट्स, हर कोई स्टूडेंट, हर कोई इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो हमने कॉलेज से रिलेटिव जितने भी पॉइंट थे, जितने मेरे रिसर्च किया, जितना मैंने जाना, वो सब आपके साथ डिस्कस किया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।